बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विभाग प्रकोष्ठ उत्तर मुंबई गुजराती सेल अध्यक्ष धर्मेश जोशी के नेतृत्व में मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित नेशनल पार्क के अंदर बाड़वाड़ी में वाटप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों को कुर्सी, ड्राइंग बुक, खिलौना, अन्य सामग्री का वितरण बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों बच्चों में किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष गणेश खनगर भी मौजूद रहे। धर्मेश जोशी इस वक्त एक ऐसा नाम है जो निरंतर ही एक के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने अपना सम्मान न करवाते हुए धर्मेश जोशी का शॉल और फूल गुच्छ देकर सम्मान किया और गोपाल शेट्टी का कहना था कि जिस तरह से जरूरतमंदों के लिए धर्मेश जोशी कार्य कर रहे हैं, इस सम्मान के हकदार इस वक्त वही है। इस कार्यक्रम में तारा माँ चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित किया गया था, जहां प्रकाश दरेकर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बच्चों के लिए आगे और भी कार्य करने के लिए वादा किया। धर्मेश जोशी का धन्यवाद करते हुए कहा, भाजपा ही है जो हर जरूरतमंदों के साथ उनके सपोर्ट में खड़ी रहती है। कार्यक्रम के उपरांत बच्चों के लिए खाने का भी वितरण धर्मेश जोशी द्वारा इस दौरान किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे हिमांशु पांड्या जो धर्मेश जोशी के खास हैं और धर्मेश जोशी ने यह भी बताया कि वो उनके दिल में रहते हैं। वहीं इस दौरान मौजूद रहे कमलेश त्रिवेदी, वर्किंग प्रेसिडेंट गुजराती सेल। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गोपाल शेट्टी, प्रकाश दरेकर, धर्मेश जोशी, डॉक्टर अजय एल दुबे, रश्मि महाजन, सुषमा दावड़े, नगर सेविका असावरी पाटिल, राजस्थान से आई डॉक्टर दिव्यानी कटरा का क्या कुछ कहना था, देखिए यह खास रिपोर्ट। जो नेताओं के बारे में कार्यक्रम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिठाते हैं, ये सारा मैंने सुना है, वो मेरे दिमाग में है। तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि मैं जहाँ पर जाऊँ वहाँ पर इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। हम थोड़ा कुछ देते हैं तो उसका इतना बड़ा वो नहीं होना चाहिए। अब बात तो समझ रहे हो ना। हाँ, 4 लोग देखने वाले कार्यकर्ता है, उनको भी लगना नहीं, किसको लगना चाहिए नहीं, बहुत अच्छा होगा। आए दिए चले गए, टाइम बचा। टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब गोपाल जी चाहते हैं कि मदद सबकी हो, लेकिन साइलेंट मोड में सबकी मदद होनी चाहिए, हर किसी की। बहुत सही है ना, यही तो होना चाहिए। आज जिस तरह से धर्मेश जी ने बच्चों के लिए खिलौने, आदिवासी बच्चों के लिए जो कुछ लेकर आए, जिस तरह से इन लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, किस तरह आप देखते हैं इस प्रोग्राम को आप गोपाल जी? मैं तो करेक्शन करते रहता हूँ हमेशा। अभी ये बालवाड़ी एक ज़माने में रामनाइक जी यहाँ पर आमदार विधायक हुआ करते थे, अलेक्जेंडर गवर्नर सब आए थे, उन्होंने इस प्रकार ये बालवाड़ी का ओपनिंग किया था। शायद यही है क्या पता नहीं, ये वही जगह है क्या अलग है? पूरे वो आगे है। तो अभी ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, इसको कंक्रीट है क्या? नहीं, हाँ, तो कंक्रीट नहीं है। तो अब ये गाड़ी जो है वो खड्डे में, तो बच्चे उसका आनंद उठा नहीं पाएंगे, तो उसको कंक्रीटाइज करना पड़ेगा, है ना? तो ये करवा लो, मुझे बोलो मैं कर दूंगा। तो ये सारा जो चीज़ है, ये गाड़ी बड़ी, हाँ, लाइट का भी प्रॉब्लम है। परसों मीटिंग हुआ है, अभी ये सरकार ने कायदा बना दिया। मुर्मू जी जब देश की राष्ट्रपति बनी, उसके बाद में गए पार्लियामेंट में, हम लोगों ने कायदा बनाया कि वन विभाग से जब तक आदिवासियों को पर्याय जगह देकर हम निकालते नहीं हैं, तब तक उनको वहाँ से परेशान नहीं करने का तय हो गया। यानी अभी कायदा ये तय हुआ कि जब तक जगह उनको देकर देंगे नहीं पर्याय, तब तक उनको यहाँ रहना है। अब उनको यहाँ रहना है तो उसका मतलब ये होता है कि उनको पानी देना पड़ेगा, लाइट देना पड़ेगा, शौचालय देना पड़ेगा, उनका घर भी ठीक ठाक करना हो तो करने का इजाज़त देना पड़ेगा। अभी ये एक्ट में लिखा नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर है उन्होंने इस बात को समझना चाहिए। वो अगर नहीं समझता है तो मैं एमपी हूँ, तो मैंने उसको समझाना पड़ेगा। मैंने उनको मीटिंग में परसों पालक मंत्री मंगल जी आए थे, तो सब समझाया। बोलते हैं नहीं किधर लिखा है, मतलब सब कुछ लिखा नहीं होता है। हाँ, मतलब अभी सरकार ने निर्णय कर दिया कि वन विभाग में वो जब तक उनको पर्याय जगह नहीं देंगे तब तक वो रहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनको देना है। अब देना है तो कैसा देना है? आदिवासी का एक घर इधर है तो दूसरा घर उधर है, तो सब जगह पे पानी का लाइन डाल नहीं सकते हम लोग, सब जगह पे वन को खोद कर इलेक्ट्रिक का लाइन लेके नहीं जा सकते। तो एक जगह पे पानी दे सकते हैं क्या, वो वहाँ से भर के लेके जाएंगे। टॉयलेट तो अभी 150 फुट के घर के अंदर भी बनता है, वो बन जाएगा। लाइट का केबल अगर सब जगह पे नहीं जा सकता तो सोलर लाइट लगाकर उनको लाइट की सुविधा दे सकते हैं। तो ये सारा हो सकता है, लेकिन ये हमने अपना मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी ऑफिसर लोगों ने। तो ये मीडिया के माध्यम से आप इस बात को पहुंचाओ पब्लिक तक, तो पब्लिक को लगेगा कि एक सांसद है गोपाल शेट्टी नाम का, वो
बात करता है तो कुछ पता ही की कर। या बच्चों या बेटियों के लिए, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे धर्मेश जी जोशी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप भी उनके सपोर्ट में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के, आदिवासी बच्चों को जो हम आज यहाँ पे आपके द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है धर्मेश जी? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्रवीण भाऊ दरेकर जी का जन्मदिन है। यहाँ पे इतने सारे आदिवासी बच्चे आए हुए हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे बीच में दिव्या मैडम आई हुई हैं, जो आदिवासी से इन बच्चों को रिप्रेजेंट करती हैं पूरे देश में, पूरे इंडिया में। तो मैं सबसे पहले तो मैं धर्मेश भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये जो इनका कार्य देख के मुझे मेरा पुराना दिन याद आ रहा है, जब शुरुआत हमने की थी इस तरीके से। और आज इतने सारे बच्चों को इतनी सारी सामग्री यहाँ पे गोपाल शेट्टी जी आए थे, उनके माध्यम से यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और बच्चों के ऊपर जो चेहरे पे जो खुशी है, ये खुशी देख के ऐसा लगता है कि यार हमारी मेहनत या हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जो काम हो रहा है वो सफल है। छोटा ही है, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए हम बच्चों के चेहरे पे खुशी तो लेके आए। और बहुत सारी सामग्री जो दिए हैं, मुझे लगता है कि ये स्कूल में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को काम आएगा, जैसे टॉयज़ है, बुक्स है, स्टेशनरी बहुत सारी है। तो मैं धर्मेश भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका सामर्थ्य जो है ऐसे ही बना रहे, और हम लोग हमेशा उनको प्रोत्साहित करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि वो समाज के लिए और ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें। तो अजय जी, आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोई इस तरह से काम करता है, क्योंकि आपने जिस तरह से अपनी शुरुआती दिन की बात की, तो आपको हमने देखा है जिस तरह से आपने हर लोगों की मदद की, तो जब ऐसे लोग उठकर काम करते हैं तो उनके सपोर्ट में क्या हमेशा अजय जी हमें ऐसे ही नजर आएंगे? 100% आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे कोई एज अ गेस्ट या अतिथि के रूप में नहीं आया हूँ। मैं अपने दोस्त के लिए आया हूँ, वो मेरा सहयोगी है, बहुत पुराना मित्र है, इसलिए मैं देखो लास्ट में खड़ा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई भी ऑर्गेनाइज़र कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है और उसमें कुर्सियाँ कम पड़ती है अतिथियों के लिए, तो बहुत उसको प्रेशर आता है। तो मैं वो प्रेशर ना फील करे मेरा दोस्त, इसलिए मैं उधर ही खड़ा था कि मैं जितने हमारे जो बाहर के लोग आए हैं उनको पहले जगह मिलनी चाहिए, बैठना चाहिए। मैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे आया हूँ और वो हमेशा मैं करूँगा। और ये जहाँ पे कोई कार्यक्रम करेंगे, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, अगर मुझे पता भी चलेगा तो मैं अपने तन मन और धन से यहाँ पे इनके साथ खड़ा रहूँगा। जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप भी पहुंचे यहाँ पर, कितना अच्छा लगा आपको कार्यक्रम और क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज यहाँ पे आके इतनी खुशी हो रही है कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि राजस्थान उदयपुर और उदयपुर के आसपास क्षेत्रों में भी हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हमारा जो समाज है, वहाँ पे जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, उन्हें देखते हैं और दुख होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पर भी यही प्रयास रहता है कि हमारे समाज और हमारे बच्चे, हमारी बेटियों को हम लोग आगे लाएं। और आज जिस तरह से मेरे बड़े भाई धर्मेश जी ने भी ये कार्यक्रम रखा, सांसद महोदय भी यहाँ पे उपस्थित रहे और समस्त मंचासीन अतिथिगण जो भी मेरे साथ मौजूद थे, उन सबको मैं एक तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पित करना चाहूँगी कि आप सभी लोग यहाँ पे आए और इन बच्चों के लिए जो आपने बोले, अपने शब्द बोले हो, चाहे आपकी उपस्थिति रही हो, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि जब बड़ों का आशीर्वाद होता है तब भी सब छोटे छोटे लोग आगे बढ़ पाते हैं। के लिए आपको बधाई देना चाहेंगे। सबसे पहले प्रवीण जी का जिस तरह से जन्मदिन है, उनको क्या शुभेच्छा देंगे उनके जन्मदिन पे? देखिए, मैंने एक थर्सडे का डेट नक्की किया था, तब मुझे मालूम पड़ा कि आज प्रवीण दरेकर भाऊ का बर्थडे है, तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा है। आप देख सकते हो, मैंने उनको शुभेच्छा अपने बैनर पे भी दी है। प्लस हमारे लोक लाडीले सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने आज आके यहाँ पर उनके हस्तक से काम सब बच्चों को वितरण किया है। दूसरी बात, प्रवीण भाऊ कुछ कारण से आ नहीं पाए हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से ही हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ अभी। और ये सब बच्चों की वजह से हमने उनका सॉन्ग भी, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग भी गाया है और अच्छे से बोलते हैं ना, उजाया एक अच्छे से बनाया है। आज आपने जो यहाँ पर बच्चों, आदिवासी बच्चों के बीच आ पाए, किस तरह से आपके मन में आया कि हमें इस तरह से उनके बीच भी जाना चाहिए? क्योंकि बाहर अगर हम बात करें तो सब कुछ उनके मिलता है, उनके पास काफ़ी संस्थाएं भी पहुँचती हैं, लेकिन आज आपने यहाँ पर आने की किस तरह से सोचा कि क्यों लगा आपको यहाँ पर पहुँचना ज़रूरी? देखिए, सबसे पहला तो हमारे सुषमा दवाड़े जी है, जो हमारे साथ हमारी संस्था में तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट में जुड़े हैं पहले से। उनसे संपर्क करके बातचीत करके हमने ये यहाँ पर ये प्रोग्राम इसलिए रखा है। और साथ में आज मैं और एक मेरे लिए खुशी की बात है कि दिव्यानी कटरा राजस्थान से आए हैं, वहाँ के वो ब्रांड एम्बेसडर है और आज तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट में भी जुड़ रहे हैं। राजस्थान की पूरी जवाबदारी वो ले रहे हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी देना है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, पहला तो मेरा विज़न है कि ये बालवाड़ी है। जैसे साहब ने बोला, शेट्टी साहब ने,
कि गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी स्कूल को सपोर्ट करते हैं, ये जगह पे कोई आके सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे आपने बच्चों का हर्ष उल्लास देखा, बच्चे आज इतने एक्साइटेड है, तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर अगर मैं इस तरह से एक पहल करता हूँ तो मुझे देख के काफ़ी संस्था इस तरह से काम करेगी। जैसे सांसद साहब को मैंने और एक रिक्वेस्ट किया, मैं बोला साहब यहाँ पर लाइट वगैरह की भी दिक्कत है, जैसे यहाँ पर ये बच्चों को बैठने के लिए कंक्रीट जगह नहीं, भले मैंने यहाँ पर साइकिल दी है, गाड़ी दिया है, मगर उनको खेलने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। तो उन्होंने ये भी बोला, आश्वासन दिया कि अगर कुछ मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर कंक्रीट वगैरह करके दूंगा। तो मेरा एक ये सोच है कि कहीं मैं ऐसी कोई जगह पे पहुँचता हूँ तो बड़े बड़े संस्था भी साथ में जुड़ के हम अच्छे से काम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि आम आदमी की तो सेवा गवर्नमेंट कर रही है, मगर आदिवासी का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। आज अपने प्रेसिडेंट साहिबा मुर्मू जी, उनकी आने की जो खुशी है, मोदी साहब ने जो उनको एक अपॉइंट किया है और जो आदिवासी समाज के लिए जो अभी वो कर रहे हैं और आम जनता के लिए भी कर रहे हैं, जैसे सांसद साहब ने बोला कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो मुझे बेहद खुशी है कि ये वर्ग ऊपर आ सके और उनको इक्वल दर्जा मिल सके और हर बेटी बच्चा यहाँ पर भविष्य बन सके। जैसे आज हमारे मुर्मू जी एक हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका एक आइडियल कुछ सालों में यहाँ से और भी खड़ा होना चाहिए, तो मेरी ये सोच है। तो बच्चों को जब आप कुछ भेंट कर रहे हैं तो किस तरह से आपने डिसाइड किया कि बच्चों को क्या कुछ देना, और आज क्या क्या है जो यहाँ पर आप बच्चों के बीच में आपने देखिए, कभी कभी ऐसा है ना कि खाली बैठा रहता हूँ तो कुछ सोच चालू रहती है मुझे, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट एक सोचा। फिर हमारे सुषमा ताई से मैंने बात की, सुषमा ताई इस तरह से प्रोग्राम लेना है तो मुझे कोई ऐसी जगह दिखाइए जहाँ पर थोड़ा वीकेस्ट पोजीशन हो, तो उन्होंने मुझे ये जगह दिखाई और उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया है। हमारी संस्था में से भी जुड़े हैं, तो एज अ पदाधिकारी भी उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। प्लस कल शाम को मैं एक प्रोग्राम में मुझे दिव्यानी जी का आना हुआ हमारे साथ, तो उनको मैंने बोला कि देखिए सुबह ये प्रोग्राम लिया है, तो सब काम छोड़ के वो यहाँ पर आए। प्लस मैंने आज बच्चों के लिए चेयर्स दी है, स्लेट पेन दी है, ड्राइंग बुक्स दी है, कलर्स दिए है, उनको राइटिंग टेबल्स दिए है, कुछ खिलौने हैं साइकिल्स के, प्लस दूसरे टेबल से जहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, जैसे अपने गार्डन का जो भी एनवायरनमेंट रहता है नॉर्मल का, वो सब यहाँ पर मैंने सामान उनको दिया गया है। तो कितनी खुशी मिली है धर्मेश जी जब आप बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देख पाए जिस खुशी के लिए आपने ये आयोजन किया था? सुबह एक ब्लैक कॉफ़ी पी है, पेट भरा हुआ है खुशी के मारे। बस मैं 2 शब्द यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये दिल से खुशी महसूस हो रही है, ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। प्लस मैं ऐसा समझिए ना कि आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। आज मेरे फैमिली थोड़ा कुछ काम से वगैरह नहीं आ पाए, वाइफ वगैरह, तो उनको मैं आज मिस कर रहा हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम में। लेकिन फ्रेंड्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है? पूरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है, जैसे कि सुषमा ताई है, रश्मि जी है, अजय भैया है, दिव्यानी जी, हसमुख भाई, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश त्रिवेदी जी, हमारे वर्षा कोकलिया जी जो हमेशा बैकग्राउंड में खड़े रहते हैं और स्ट्रिक्टली बोला है कि मेरा नाम नहीं लेना, हमारे वीरेन भाई है, साहब तुम्हारा नाम भूलिए, रविंद्र भट्ट साहब का है, अश्विन भाई है, सबसे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत की है हमारे आदिवासी पाड़ा के प्रशांत भाई ने, तो सबका मुझे साथ सहयोग मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे और कुछ ना कुछ इस तरह से काम मैं करता रहूँ। इस तरह से आपके हर प्रोग्राम में आपके साथ हिमांशु जी भी होते हैं, तो किस तरह से उनका सपोर्ट और साथ आपके साथ होता है प्रोग्राम में? देखिए, सबसे पहले तो आपका ये सवाल है ना, मुझे हमेशा पूछते हो, जब तक शरीर में दिल नहीं धड़कता है तो कुछ प्रोसेस नहीं होता है। उसी तरह से ये हमारे हिमांशु पंड्या साहब है। दूसरी साथ हमारे दाहिने पे हमारे मार्गदर्शन, जिनको मैं देख के एक बेटी बचाओ में भी जुड़ा हूँ, एक NGO भी आज जो तारामा चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है मैंने, वो हमारे गुरु बड़े भाई साहब श्री अजय दुबे जी का, डॉक्टर अजय दुबे का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमेशा उन्होंने मुझे गाइडलाइन किया है। ये मेरे दिल है तो ये मेरी बैकबोन है, मेरा दिमाग है कि भाई मेरे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। कल रात को आप मानेंगे नहीं, हमने 12 बजे से फ़ोन स्टार्ट किया, रात को 1-1.15 बजे तक उन्होंने पूरा गाइडलाइन मुझे दिया है। तो अपने व्यस्त जीवन के अलावा भी, खुद के NGO के अलावा भी, ये NGO उनका ही है, तो इस तरह से मुझे हमेशा सपोर्ट और गाइडलाइन करते हैं। मैं दोनों जन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल उत्तर मुंबई के ओर से भाजपा विधान परिषद के गठनेता और विधायक प्रवीण भाऊ दरेकर के जन्मदिन के अवसर पे सेवा कार्यक्रम का आयोजन धर्मेश भाई ने किया है। आपको देख रहे हैं कि नेशनल पार्क में जो आदिवासी पाड़ा है
उधर जो अपना देश का भविष्य है वो बच्चों के लिए, जैसा शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनका शैक्षणिक जो साहित्य है वो उनके उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये आदिवासी बस्ती में आदिवासी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को ये ऐसा जो स्कूल का साहित्य है, टेबल है, पार्टी है और जो वस्तु है वो आप देख रहे वो वितरित करने का काम अभी यहाँ के लोकप्रिय सांसद गोपाल शेट्टी जी सुबह से हुआ है। और आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ के बच्चों को पढ़ाई में जो भी मदद लगेगी वो विधायक प्रवीण भाऊ दरेकर के ओर से, सांसद गोपाल शेट्टी जी की ओर से हम देने का पूरा वादा करता हूँ और इस प्रवीण भाऊ दरेकर को जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। जन्मदिन है, क्या सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे आप? सबसे पहले हमारे प्रवीण भाऊ दरेकर विधानसभा के गठनेता और माजी आमदार, इनको मैं जन्मदिन की बहुत बधाई देती हूँ और ऐसा ही कार्य उनके हाथों से घड़े ये मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करती हूँ। और उनका सहयोग हमेशा रहता है, जैसे बच्चे हो, बूढ़े हो, जनता हो, आम जनता हो, उनके प्रति उनका जो कार्य करने का उत्साह है और कार्य करने की जिम्मेदारी उन्होंने जो ली है वो पूरी करते हैं। वैसे ही आज यहाँ पे धर्मेश जोशी के माध्यम से सांसद गोपाल शेट्टी, इन्होंने आज आदिवासी पाड़ा चिंचपाड़ा में जो बच्चे बालवाड़ी में पढ़ते हैं उनको ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे कुर्सी, पाटी, टेबल, खिलौना, ऐसे अनेक प्रकार के धर्मेश जोशी के माध्यम से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू किया है उसके माध्यम से आने वाले ये हमारा सेवा सप्ताह है उसमें ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके लिए मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। और ऐसे ही ये गरीब बच्चे हैं बेचारे, अफोर्डेबल नहीं है ये चीज़, इसीलिए उनको ये चीज़ दी गई। उनके चेहरे पर जो खुशी देख रहे हैं, सचमुच प्रवीण भाऊ दरेकर इनको जन्मदिन की ये बहुत बड़ी बधाई है, ऐसे मैं मानती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया धर्मेश जोशी की तरफ से। हम लोग आदिवासी पाड़ा के लिए बहुत काम करते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं जो यहाँ पे आके पाड़ा के लिए कुछ देते हैं। आप जब भी बाहर जाओगे तो कोई भी ऑर्फनेज में जाके डिस्ट्रीब्यूशन करता है और डोनेशंस करता है, यहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है। तो धर्मेश जी ने उनके माध्यम से यहाँ तक बच्चों को जो सुविधा पहुँचाए उसके उनको ज़रूर फ़ायदे होंगे, उसकी हम लोग गारंटी देते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं बट उनके पास सुविधा नहीं है, उनके पास आज ब्लैक बोर्ड भी तक नहीं है बिकॉज कोविड के कारण 2 साल तक सब बंद पड़ा रहा। यहाँ पे बाढ़ भी आई थी पार्क में तो उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे उन्होंने वापस सब खिलौने देके बालवाड़ी को वापस उन्होंने ऊपर लाने की कोशिश की है। तो हम उनको पूरे आदिवासी पाड़ा की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। थैंक यू। आप आदिवासी हैं और वहाँ यहाँ लोगों को एक उनकी जगह देना, उन्हें क्या कुछ प्रोवाइड करना, उस पर पूरा ध्यान दे रही है। तो किस तरह से धर्मेश जोशी मेहनती की दो, वो रश्मि मैडम की दो, मेहनती की आयोजन किया गया। हाँ, जैसे कि तारामा चैरिटी ट्रस्ट है उसमें मैंने धर्मेश दादा से मैं उनके साथ एक संस्था में जुड़ी हूँ और मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है की मेरे आदिवासी बंधू भगिनींचा मतलब म्हणजे विकास व्हावा, माझ्या आदिवासी बंधू भगिनींचा विकास व्हावा आणि त्यासाठी तारामा चॅरिटी ट्रस्टच्या माध्यमातून मला एक सुवर्ण संधी मिळालेली आहे। आणि दादाने मला विचारला की अशी कोणती जागा आहे जिथे आपण बऱ्याचशा बालवाडीच्या अशा वस्तू आपल्याकडे आहेत त्या आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे। तर नॅशनल पार्क इथे चिंचपाडा तिथले एक प्रशांत वरटे भाऊ आहेत, त्यांच्याशी मी कोऑर्डिनेट केला आणि नंतर मला कळलं की ह्या पाड्यामध्ये एकूण 130 घरांची वस्ती आहे आणि बालवाडी आपण बघू शकता अजूनपर्यंत बालवाडीची परिस्थिती खूप गंभीर आहे आणि काहीच इथे वस्तू अवेलेबल नव्हत्या। तर आम्ही धर्मेश जोशी दादांना मी सांगितलं की दादा ह्या मुलांना खूप गरज आहे या सगळ्या गोष्टीची आणि मग आम्ही त्वरित प्लॅन केला आणि प्रशांत वरटे भाऊंना आम्ही कोऑर्डिनेट करून आणि हे सगळं आम्ही आजचा कार्यक्रम इथे अरेंजमेंट केला। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।